हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एक्सेल की क्लास नंबर 12C है। तीसरी क्लास है हमारी फंक्शंस और फॉर्मूला के ऊपर। आज इस क्लास में हम ये बता रहे हैं कि जब एक्सेल में कोई बच्चा एक्सेल में जब हम काम करते हैं और कोई फार्मूला या फंक्शन एरर प्रोड्यूस करता है तो वो कितने तरह की एरर आती है और क्या एरर किस बात को इंडिकेट करती है, ये बात स्पष्ट करने के लिए हमारी आज की टॉक है। तो पहला हम यहाँ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है डिवाइड बाय जीरो। यदि किसी नंबर को हम डिवाइड कर दें जीरो से तो एक एरर मैसेज आता है जिस पे लिखा आता है हैश का निशान डिवाइड बाय जीरो। तो जब भी किसी फंक्शन में या फॉर्मूले में किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करने का प्रयास किया जाएगा तो ये एरर आएगा। उसके अलावा दूसरा है नॉट एप्लीकेबल। कई बार किसी फंक्शन में हैश n/a आता है। नॉट एप्लीकेबल मीन्स इस फंक्शन के द्वारा जो आउटपुट आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा, वो मिल नहीं रहा उसको, मीन्स नॉट एप्लीकेबल का एरर आता है कि वो फंक्शन जो है वो चीज़ को फाइंड आउट करने में समर्थ नहीं है, मैच नहीं मिल रहा उसको। फंक्शन डज नॉट रिटेन ए मैच वैल्यू। हैश नेम, अगर हैश नेम आ रहा है तो इसका मतलब जो एक्सेल है डज नॉट रिकॉग्नाइज ए नेम यू यूज्ड इन ए फॉर्मूला एज ए वैलिड ऑब्जेक्ट। यदि आपने एक्सेल में फंक्शन में किसी वैलिड रेंज को यूज नहीं किया या फिर आपने कोई सिंटेक्स एरर कर दी है तो उस स्थिति में हैश नेम क्वेश्चन मार्क नाम का एरर आता है। यदि आपने फॉर्मूले में जो दो रेंज दी हैं उनका जो इंटरसेक्शन है वो प्रॉपर नहीं है तो उस स्थिति में हैश नल नाम का एरर आती है। हैश नम की जो एरर है वो तब आती है यदि किसी फॉर्मूले में नेगेटिव वैल्यू की जगह पर आपने पॉजिटिव वैल्यू डाल दी। नेगेटिव वैल्यू आपसे उम्मीद कर रहा था फॉर्मूला लेकिन आपने पॉजिटिव डाल दी, या फिर आप पॉजिटिव की उम्मीद थी लेकिन नेगेटिव डाल दिया आपने। तो उस स्थिति में एक नम वैल्यू की एरर आती है। ये टॉक एक थ्योरी के पॉइंट से है, इसलिए घबराए नहीं। जब हम प्रैक्टिकल बताएंगे तो आपको कंप्यूटर पे शो करके भी बताएंगे। फिर अगली एरर है रेफरेंस एरर। यदि आप किसी सेल का नाम अगर गलत देते हैं और वो फाइंड आउट ही नहीं कर पाता तो एक रेफरेंस हैश रेफरेंस एरर आती है। फिर है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर तब आती है यदि आप 100 में या आपने लिखा 200 प्लस आर। अब 200 प्लस आर कैसे करेगा वो? आर एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही नहीं। इस तरह की यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो वो एरर देगा वैल्यू एरर। वो वैल्यू निकाल नहीं सकता तो उसने वैल्यू एरर दे दी। इस तरह की आज की ये छोटी सी जो वर्कशॉप थी इसमें हमने फंक्शंस के एरर के बारे में बात की। नेक्स्ट जो टॉक होगी जो कि हमारी एक्सेल की 12D टॉक होगी उसमें किसी फंक्शन के बारे में आपकी जानकारी को
शिफ्ट अप करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। ऑलवेज हरि ओम नॉलेज प्लस।